अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीलॉग जब आए तो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि ये मैं जितनी भी वीलॉग में अपने गुफ्तगू करता हूं, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे और एक आज़ाद सहाफ़ी के तौर पे आपसे बात करता हूं। वरना आपने देखा है कि पाकिस्तान में सच बोलने वालों के लिए ज़मीन बहुत मुश्किल हो जाती है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रह के अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहा हूँ। इसमें कितने प्रेशर आते हैं, कितनी मुश्किलात आती हैं, वो क्या मैं अब आपसे शेयर करूँ। और मैं ख़ास तौर पर दायरे गैर में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो मुझे इज़्ज़त देते हैं, मेरे वीलॉग को देखते हैं और जो कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त कमेंट करते हैं, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि उनकी राय और उनके जज्बात जो है ना, वही मेरा कुल इनाम है। आज मैं बात करूँगा समडियाल पीपी 52 में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। रिज़ल्ट अभी कुछ देर में आप तक पहुँच जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट जो भी आए, इस इलेक्शन ने पीटीआई को एक बहुत बड़ी फतह दे दी है। और ये फतह आप इस तरह समझ लें कि पीटीआई जो एक जमूद का शिकार थी पंजाब में, वो जमूद टूट गया है। जो आज़ाद हलके हैं वो ये कहते हैं कि समडियाल में तो ज़िंदगी ही बदल के रह गई और वो जो खौफ के जबर के जो साए थे, जो दीवार थी, वो टूट गई है। और जिस तरह वहाँ पे पीटीआई के लोगों ने काम किया और जितनी आवाम ने उन्हें पजीराई दी, तो वो इलेक्शन तो वन साइडेड इलेक्शन हो चुका था। यहाँ तक देखें कि डॉक्टर दानिश जो मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं एंकर, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि जी नून लीग का कोई वोटर नज़र नहीं आ रहा और ये जंग यकतरफा लग रही है। पीटीआई जो है वो ऐसा लगता है कि ये क्लीन स्वीप करेगी। अब रिज़ल्ट फॉर्म 45 का आता है या 47 का आता है, तो मैं ये आपको पहले बता दूं कि इस निज़ाम में इंसाफ की तवक्को रखना कतन एक हमाकत से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह आज पीटीआई के इलेक्शन रोकने के लिए जो कुछ इंतज़ामिया ने हरबे इस्तेमाल किए, मैं उस पर तो पहले आऊँगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ, पहले उस पर मैं बात करता हूँ कि देखें, केपी में पीटीआई पूरी तरह फ़ाल है। कराची में भी पीटीआई के जो वर्कर हैं वो ऑफ एंड ऑन अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पंजाब जो है वो सो गया है। और उसकी बेसिक एक वजह थी 9 मई के जिस तरह के वाक़यात के बाद पंजाब पुलिस ने फस्तायत का मुजाहरा किया, लोगों के घरों में घुस के तोड़ फोड़ की। एक एसओपी था कि वो जब अंदर घुसते थे तो सबसे पहले कीमती चीज़ें तोड़ते थे। कैमरे तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, जो एलसीडीज़ तोड़ दी। अब इसको आप दो तरह समझे, एक तो ये कि जिसको आप उठा के ले गए और ख़वातीन से जो बदतमीज़ी हुई, दुपट्टे छीने गए, वो एक अपनी जगह पे, लेकिन जो माली नुकसान होता है जिसको रिपेयर करने में एक टाइम लगता है, वो जो खौफ की फ़िज़ा है वो कायम रहती है इधर उधर देखने वालों में। आपको पता है 9 मई के नाम पे जिस तरह लोगों को उठाया गया, लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जायदादें तक बेच दी कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई दाग ना लग जाए। उसके बाद पंजाब में खौफ की फ़िज़ा बन गई और उसके बाद एक और चीज़ हुई कि जो वर्कर थे उनकी तो ज़िंदगी ज़मीन ही तंग हो गई पंजाब में, और जो बाकी लीडरशिप थी या तो उन्हें कंप्रोमाइज़ करा लिया गया, डरा दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करा दी गई, इस्तेकाम पार्टी में भेज दिया गया, या जो नहीं झुके जैसे मियां असलम इकबाल हैं उन्हें पंजाब छोड़ के जाना पड़ गया। इस हालात के अंदर पंजाब ये समझ लें कि पीटीआई के लिए एक डेड ज़मीन बन गई थी। ऐसे में आलिया हमज़ा सामने आई। आलिया हमज़ा ने जितनी मेहनत की, जितनी बहादुरी का मुजाहरा किया, आप सोच नहीं सकते। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो समडियाल का पीपी 52 का इलेक्शन अकेली आलिया हमज़ा ने अपने साथियों की मदद से लड़ा, तो मैं गलत नहीं कह रहा। आलिया हमज़ा ने वो खौफ के सारे बुत तोड़ दिए। यही वजह है कि समडियाल सियालकोट में जिस तरह पीटीआई ने वापसी की है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और लोगों का जो खौफ था वो उस खौफ से बाहर निकल आए। आज के दिन की तरफ आए तो पीटीआई को तो आप छोड़ ही दें, पीपल्स पार्टी ने आज उनके साबिक वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ जितनी धांधली की जा रही है, जितनी ताकत का मुजाहरा हो रहा है, उनका मैं इत्तेहादी हूँ नून लीग का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। पीटीआई पीपल्स पार्टी के ढेरों का जो वहाँ पे कारकुन थे, ढेरों कारकुनी लीडरशिप जो आई हुई थी, उन्होंने भी इस बात का बरमला इज़हार किया कि ताकत के ज़ोर पे, जबर के ज़ोर पे, गुंडागर्दी के ज़रिए इस इलेक्शन को चोरी किया जा रहा है।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आर ओ ऑफिस के गिर्द उसको कंटेनर लगा के, गाड़ियाँ लगा के इतलात जो आ रही हैं बंद कर दिया गया है, जबकि पीटीआई की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ धरना दे के बैठी हुई है, जिसकी क़यादत आलिया हमज़ा कर रही हैं, रेहाना डार कर रही हैं और वहाँ के जो मुकामी लीडरशिप है वो कर रही है। इस सारी बात को अगर अब आप देखें तो ये कि हो सकता है कि फार्म 47 के ज़रिए फिर एक दफ़ा झुर्लू फिर जाए, लेकिन जो मैच था वो पीटीआई जीत गई। 4, 5, 6 दिन पीटीआई ने जिस तरह वहाँ पे अपनी ताकत का मुजाहरा किया, अवाम ने जितनी मोहब्बत का मुजाहरा किया, अवाम ने जितना बरमला कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है पंजाब के अंदर। और ये गेम चेंजर का मतलब ये है कि इमरान खान जो अपनी फ़ाइनल कॉल दे रहे हैं और जिसकी क़यादत उन्होंने कहा मैं खुद करूँगा जेल से, अब अगर वो कॉल देते हैं तो पंजाब शायद डिफरेंटली रिएक्ट करे, क्योंकि समरियाल के इलेक्शन के बाद वो जो एक खौफ की फ़िज़ा थी कारकुनों में, लीडरशिप में, वो टूटी है। और आलिया हमज़ा के साथ रेहाना डार साहिबा ने एक जो माँ का किरदार वहाँ अदा किया, वो कोई अब ढका छुपा नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में जब ये इत्तलात इमरान खान तक पहुँचेंगी कि जी वहाँ पे पंजाब में भी इतना बड़ा एक इज्तिमा ना सिर्फ हो गया बल्कि पीटीआई ने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जो तारीख़ी 50 जलसे किए थे और हर जलसा जो था वो लाखों की तादाद में था, तो लोगों के लिए परेशानी बन गई थी कि यार किहो जिहा बंदा है जिथे जाता है। बल्कि एक जलसे से पहले तो बारिश हो गई और घुटने घुटने तक पानी था और ये कहा जा रहा था कि जलसा मनसूख कर दें। इमरान खान का नहीं, जलसा होगा। इमरान खान का विज़न जो है वो बड़ा डिफरेंट है। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जैसे लोगों को उठाया गया, जैसे पोलिंग एजेंट अगवा हुए, जैसे कागजात छीने गए, जैसे कैंप नहीं लगने दिए गए, जैसे पार्टी को कंपेन नहीं चलाने दी गई, उनसे निशान छीन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी मानने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन वन साइडेड हो गया, तो पीटीआई की लीडरशिप का ये कहना था कि इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए, बाइकाट किया जाए। वाहिद एक शख्स जो खड़ा था अपने पैरों पर, उसने वो था इमरान खान। उसने कहा इलेक्शन लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। और उसका विज़न फिर 8 फरवरी को आपके सामने है कि पाकिस्तान की 80 साल तारीख़ में अवाम ने कभी सिस्टम के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत का इजहार नहीं किया जितना 8 फरवरी को किया। और 8 फरवरी को एक तारीख साज दिन बन गया। पाकिस्तान में के लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी इनकलाब नहीं ला सकते। मैं कहता हूँ कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आया, जब लोगों ने बिरयानियाँ किसी की खाएं, कीमे वाले नान किसी के खाए, चिंगची में किसी के बैठे और वोट जाके उन्होंने इमरान खान को दिया। तो इस बार भी इमरान खान ने एक ऐसा मुहाज़ फतह किया पंजाब में जो बहुत अरसे से मच डिमांडिंग जिसे कहना चाहिए ना वो था। और इमरान खान बल्कि आलिया हमज़ा, रेहाना डार और उनके साथ जो वहाँ की क़यादत थी फ़ाखिर निशात, उनकी टीम ने, उन्होंने एक ऐसा ब्रेक थ्रू दे दिया है जिसके बाद अब पंजाब को रोकना मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। पुलिस की फ़ोर्स, इंतज़ामिया, जिस तरह बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ आलिया हमज़ा के साथ जब उन्हें डीएसपी ने कहा कि जी हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े, तो आलिया हमज़ा ने कहा कि हमें तो डर ही आपसे है। और आपको पुलिस जो है वो अंदर क्या करिए, पोलिंग बूथ के अंदर पुलिस खड़ी हुई थी, पोलिंग बूथ के बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, अंदर ठप्पे लगाए जा रहे थे। जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जो फ़ाखिर निशात साहब कह रहे हैं कि अलन अलान जो है ठप्पे लग रहे थे, अलन अलान जो है, बल्कि यहाँ तक भी इतलात आई हैं कि एक प्रिजाइडिंग अफसर तो वो जो संदूकची होती है जिसमें वोट डलते हैं वो भी लेके चला गया। ये सारी इतलात हम तक आ रही हैं जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अब रिज़ल्ट जो भी आए, ये तय है कि पीटीआई ने एक मैदान मार लिया है और एक अरसे से पंजाब जो सोया हुआ था वो जाग गया है।